संजीव भाई ने मुझे बोला कि सारे जने फिर 5-5 मिनट सोल्यूशन पे बोलेंगे, तो मैंने 5 मिनट का मटेरियल तैयार कर लिया। अब वो निकालना का जरूरी है। नहीं तो बोलने का, नहीं तो फिर मेरे को रात में फिर टैक्सी में बोलते रहने को पड़ेगा। रात को नहीं खाते हैं, 5 मिनट का सामान इकट्ठा करा है, ज्यादा नहीं। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब बात करें और समस्या समझ में आ जाए तो सोल्यूशन पे भी चर्चा की जाए। सोल्यूशन में अपने को मालूम पड़ गया, संजय भाई ने भी बताया और सभी लोगों ने बता दिया कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और आपके बच्चे के पैदा होने से लेकर और उसके आखिरी संस्कार तक, चाहे कागज़ों के रूप में हो चाहे आपकी प्रोग्रामिंग हो, वो सब कुछ उनके हिसाब से हो रही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को समझना है कि ज़िंदगी में जो आप लोग कर रहे हो वो आपकी ज़रूरत है या आपके ऊपर कोई इमेज या कोई रेपुटेशन या कोई साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग आपके ऊपर थोपी गई है जो आप कर रहे हैं। चाहे पहनना हो, चाहे खाना हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो या एनीथिंग लाइक दैट। दूसरा नंबर, अपने जैसे लोगों को, अब जब आपको मालूम पड़ गया कि भाई हमारे अगले आने वाली जनरेशन्स का, मैं देख रहा था कि जब ये बोल रहे थे इनकी आंखों में पानी था, क्योंकि वो अंदर महसूस होता है। लिटरली रोया करते थे हम लोग, अब तो लोग सुनने लग गए। पहले जब नहीं सुनते थे ना, कि ये बोलते थे ना कि यार देवेंद्र जो एजुकेशन पे बोलता था ना वो बहुत मतलब एब्सोल्यूट था, पर ये जो पागलों जैसी हरकतें तुम करने लग गए हो ये ठीक नहीं है। तो उस वक्त ये दर्द आता था कि यार क्या हम अपनी आने वाली संतानों को अपनी आंखों के सामने गिरते पड़ते देखेंगे क्या? और उस वक्त वो वही दर्द आता होता था। अब हिम्मत आ गई तो अब नहीं आता वो दर्द, लेकिन अंदर से सिहर उठते थे, कांप उठते थे कि नहीं, ऐसे तो नहीं मरने देंगे अपने बच्चों को। और उस टाइम पे फिर हमने लोगों के अंदर जाना शुरू किया। तो मैं आपको अपना तजुर्बा इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये ढूंढना है अपने फोन नंबर में, अपने फोन बुक में जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, एक बार बस जिंदगी में, क्योंकि वो रीसेट करना चाहते हैं। कार्ल श्वाब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड है, वो कहता है पूरी दुनिया में रीसेट आएगा इस पूरी की पूरी इकोनॉमिक शटडाउन के बाद, इंटरनेट शटडाउन के बाद, डिजिटल करेंसी, जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं एक बड़ा क्राइसिस चाहिए, सब कुछ बर्बाद कर दो, सारा कुछ, मतलब नया भवन बनाने के लिए पुराने भवन को चाहे बारूद से उड़ाना पड़े उड़ा दो, उसके बाद बनाएंगे नई व्यवस्था। वो इसे कह रहे हैं, वो उसको रीसेट कह रहे हैं, द ग्रेट रीसेट, उसकी किताब है। तो हमने भी सोचा कि ये तो ग्रेट रीसेट का मौका अपने पास भी तो है, नए रिश्ते, नए लोग, नए बंधन। अरे ये नहीं होता फ्रॉड तो इतने क्रांतिकारी योद्धा कहां से मिलते यार हम लोगों को, हैं? मतलब चल के आए हैं, बुलाए हैं। अब वही बताया कि अपने पास तो रोकड़ा नहीं होता है, तो जिसको बात करनी है भाई, संजीव भाई को बोला भाई टिकट करानी पड़ेगी, करा देते हो तो करा दो, नहीं तो बैठे उधर ही मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उन्होंने कराया ना। मतलब ऐसे लोग, उन्होंने वो एक दूसरे के लिए, किस लिए? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मेरे देश के लोग जाग जाएं और उठ जाएं। तो ऐसे लोगों का साथ देना तो बनता है। और फिर अपने सर्कल में से, अपने मोबाइल में से एक बार, अगर 1000 नंबर है ना, सबको फोन दे मारो एक बारी और पूछ लो भाई तुमको ये बूटी चाहिए क्या? तुमको लगता है सरकार सही कर रही है तो एक तो मेरे हिस्से की भी ले ले और चाहे गिलास में भर के पी ले, पर अब जिंदगी में दोबारा फोन मत करियो, तेरा काम खत्म, तू गया लाइफ से। अब नहीं है उसको ढोने का, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त ढोने का कोई फायदा नहीं है। जिनको पैसा ही चाहिए, जिनको कबाड़ा ही खाना है, जिनको कबाड़ ही सोचना है, जो अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोच सकता, ऐसे लोगों को निकाल फेंकिए अपनी जिंदगी से बाहर। जो मानवता के लिए बोल नहीं सकता, जिसके अंदर अक्ल नहीं है, ये कॉमन सेंस मर गया है जिसका, वो आपको भी ले डूबेगा। वो ऐसा आदमी है जैसे डूबते हुए भंवर में आप जाके बचाने जाओ और वो बंदा गर्दन पकड़ के नीचे खींच डाले आपको, वो आपको भी मरवा डालेगा। तो उसको निकालो बाहर। सबसे पहले ढूंढो अपने सर्कल में, 1000 लोगों को बात करोगे ना, 10 तो कन्फर्म मिलेंगे। आपके पड़ोस में, आपकी दूसरी गली में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे गांव में 10 तो पक्का मिलेंगे। और एक आदमी के पास अगर 10 आदमी हो गए ना, यकीन मानिए किसी की औकात नहीं है आपको छेड़ने की,
किसी की भी हिम्मत नहीं है। सिर्फ 10 आदमी चाहिए आपको। कोई अवेकन इंडिया मूवमेंट, कोई देवेंद्र बलारा, कोई जनता सरकार मोर्चा, कोई संगठन नहीं चाहिए आपको। फिर जिस दिन ये लड़ाई बड़ी होगी उस दिन आप भी खड़े होंगे, आपके 10 लोग भी खड़े होंगे, उनके 10 लोग भी खड़े होंगे, और फिर क्रांति आएगी जब बोलेंगे कि खाली करो सिंहासन, जनता आती है। सारी व्यवस्थाएं तैयार कर देंगे। व्यवस्था के खिलाफ केवल व्यवस्था लड़ सकती है। करेंसी पे भी लड़ा जाएगा, सोना भी उल्टा मांग लेंगे, कर्जा भी हम नहीं देंगे, बिजली के बिल भी नहीं भरेंगे, हमारे संसाधनों का लुटना भी नहीं देखेंगे, हम कुछ भी बिकने नहीं देंगे। लेकिन जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको समझ में तो आए, तो उन लोगों को तो इकट्ठा कर लो। और उसके लिए ये जो जागृति अभियान है ये अभी शुरू हुआ है, और मतलब हम तन मन धन से लगे हुए हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिए, चाहे दवे साहब का हो, चाहे राजीव भाई का हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का हो, जॉन एफ कैनेडी का हो, या फिर अब्राहम लिंकन का हो, जिस भी आदमी ने इस व्यवस्था के खिलाफ नाम लेके सीधा बोला है ना, वो नहीं बचा है। मैं अपनी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस थी, वो चैनल उड़ गया, मैं उस पर लिटरली समझाते समझाते रोया करता था कि यार मेरे को कुछ हो जाए ना, प्लीज बच्चों को संभाल लेना। क्योंकि आई न्यू, मेरे को मालूम था कि मैं नाम लेके बोल रहा हूं, और मैं उस व्यवस्था के खिलाफ नाम लेके बोल रहा हूं कि जिस दिन लोगों को समझ में आ गया, आई विल बी डेंजर टू दिस सिस्टम। और आदमी तो, अगर आदमी सिस्टम के खिलाफ डेंजर बन जाएगा तो आदमी को खत्म करना तो कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह मसल देगा ना वो। लोग कोई आ नहीं रहे थे, ऑप्शन कोई नहीं था। बट अब तो जैसे संजीव भाई ने बताया, पूरे गुजरात में हर जिले में 100 ऐसे योद्धा तैयार करने का प्लान है कि 100 देवेंद्र बलारा उतारने का प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए हर जिले में इतने जानने वाले लोग हो जाएंगे, इनकी क्या औकात है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि अपने आसपास के 10 लोग। तीसरे नंबर पे आपसे गुजारिश ये है, अगर आपने फैमिली फार्मर अपना लिया, जैसे कि अंबर भाई बोल रहे थे, फैमिली डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। जिंदा एग्जाम्पल हूं, 26 साल से सिंगल टैबलेट नहीं ली किसी बीमारी की मैंने, 26 साल से। मेरा बच्चा 15 साल का है, बचपन में गलती से किसी ने छुप छुपा के, किसी डॉक्टर ने ठोक दिया तो उसको कोई ठोक दिया होगा इंजेक्शन, उसने कभी कोई नहीं लिया। सुनील का बेटा 3 साल का है, ना प्रेगनेंसी में ना उसके बाद कोई इंजेक्शन नहीं लिया। सबसे हेल्दी बच्चे हैं, मेरा बच्चा भी, इसका बच्चा भी। 9-10 साल से मेरा नहीं कभी बीमार हुआ, और इसका ने तो आज से तक डॉक्टर का मुंह ही नहीं देखा। तो कितना पैसा बचता है अगर डॉक्टर बच गए तो। बीमार नहीं हुए तो काम करने का कितना जज्बा बचता है। आप रात को 1 बजे मैसेज करो, आपको रात को 1 बजे भी जवाब मिलेगा। वो बोलते हैं यार बलारा सोता नहीं है क्या, और आपको कभी एनर्जी में कमी नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बीमारी की फीलिंग ही नहीं है ही नहीं बीमार। शरीर सिर्फ ठीक है तो एक बार सोना होता है बस, सुबह तक फिर हीलिंग। मतलब आप फार्मर वाला एग्जाम्पल, फार्मर वाला काम तो आपको करना ही चाहिए, अकेले नहीं कर सकते ना। अब कई लोग कहते हैं शहर में हमारे पास तो जमीन नहीं है, हम कैसे ऑर्गेनिक खेती करें। अच्छा, तुमने कपड़े की फैक्ट्री लगा रखी है, चश्मे की फैक्ट्री लगा रखी है, जूते की फैक्ट्री है, सब कुछ खरीद के तो लाते हो। बाजार में कचरा खाने से तो बढ़िया है फार्मर से जाके अमृत खरीद के लाओ ना। बाजार में कचरा क्यों बोल रहा हूं कि ब्लेंडिंग के नाम पे आटे में वो लोग प्रिजर्वेटिव जोड़ने का बात करते हैं। सरकार ने कानून में कहा है 5% तक जोड़ सकते हैं, 45% तक जोड़ते हैं, जो इससे कैंसर होता है। में जीएमओ, समझ के मेरा मतलब ये था कि जो हमारा आटा 3-4 दिन हफ्ते में खराब हो जाता है, आपके तो 6-6 महीने नहीं होते। मतलब फैमिली फार्मर वाला एग्जाम्पल। और तीसरा, जहां भी जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ खड़ा मिले और जिस भी रूप में आप लोग उसको मदद कर पाओ, आपको करनी चाहिए। लंबी चर्चा बाद में करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहस फिर से शुरू हुई, स्टालिन फिर से आया, और स्टालिन ने क्या किया, अपने साथ एक मुर्गी लेके आया, और फिर से बहस शुरू हुई। स्टालिन फिर एक शब्द नहीं बोला, उसने मुर्गी का एक पर खोल के वो बैठा रहा। अब उसने क्या किया, मुर्गी का एक पंख निकाला और फेंक दिया, फिर दूसरा पंख निकाला, वो फेंक दिया। वो बहस कर रहे हैं, इधर से स्टालिन एक एक करके मुर्गी का एक एक पंख, एक एक पंख, एक एक पंख, एक एक पंख नोच रहा है, और वो बहस करते जा रहे हैं
कि जनता को अधिकार देना है कि नहीं देना, देना है कि नहीं देना, जनता ऐसी होती है, जनता वैसी होती है। वो उनके पंख नोच रहा है। एक एक करके स्टालिन ने मुर्गी का एक एक पंच नोच के फेंक दिया, लहू लुहान मुर्गी हो गई। और अचानक लोगों को पता लगा कि स्टालिन ये क्या कर रहा है। और फिर स्टालिन ने क्या किया, मुर्गी जमीन पे छोड़ दी। और फिर स्टालिन ने अपनी जेब से अनाज के एक मुट्ठी अनाज निकाला और फिर चलता हुआ गया, मुर्गी के सामने एक एक दाना फेंकता गया। और वो लहू लुहान हुई मुर्गी, जिसका एक एक पंख स्टालिन ने खुद नोच के निकाला है, वो मुर्गी फिर भी उसके पीछे चली। फिर स्टालिन दरवाजे तक गया और वहां से फिर से वापस आया और उसके ऊपर एक 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 दाना लेता हुआ आया और मुर्गी फिर उसके पीछे आई। और स्टालिन बोला, ये है जनता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इल्यूमिनाटी, बिल्डरबर्ग, बैंकर, जनता, यानी हम 750 करोड़ लोगों को यही समझते हैं और वो हमारे साथ यही कर रहे हैं। बट आज सबसे पहले सॉल्यूशन के तौर पे हमको ये निर्णय करना है कि क्या हम मुर्गी बनने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ऐसी मुर्गी बनने के लिए तैयार हैं? ये है पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, एक और कहानी है। अकबर और बीरबल के दरबार में बहस छिड़ पड़ी कि जनता ईमानदार होती है या बेईमान होती है। सारी समस्या क्यों कि जनता अपनी पड़ी है, जनता को कोई दुनिया समाज की पड़ी नहीं है, हम सारे के सारे सेल्फिश हैं। यस और नो? हम मुर्गी तो नहीं बनना चाहते, हम कहते हैं कि दूसरा भले कटे, हमारा नहीं कटना चाहिए। यस और नो? तो अकबर और बीरबल के दरबार में यही बहस चली और उस बहस में सब बोले कि जनता इतने % ईमानदार होती है, इतने % बेईमान होती है। बीरबल एक शब्द नहीं बोला। तो अकबर ने बीरबल की तरफ देख के पूछा कि बीरबल तुम क्या कहते हो? कहता, आप सच सुनना चाहते हो या मनोरंजन करना चाहते हो? हेलो, आप सच सुनना चाहते हो या मनोरंजन करना चाहते हो? तो उन्होंने बोला, सच बोलो। कहता, सच सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? कहता, दिखाओ। तो उसने अगले दिन मुनादी कर दी कि एक ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की है कि अगर अकबर यानी राजा जनता के द्वारा दिए गए दूध से नहाए, दान किए दूध से नहाए, तो अगले 10 साल तक खूब समृद्धि होगी, खूब अच्छी वर्षा होगी। तो जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपनी हृदय से, अपने दिल से एक एक बाटकी दूध दान करें। अगले दिन चांदनी चौक पे, सभी चौक पे बड़े बड़े बर्तन रख दिए गए। जनता एक एक बाटकी लाती थी, उस बर्तन में डालती थी। सारा दिन, सारी रात यही काम चला। अगले दिन बर्तन उठाए गए, क्या निकला सबको पता है। तो अब आप मुझे बताइए, ये दूध का पानी कैसे हो गया? हमारी रगों में मैत्री, करुणा, मुदिता, समता, चारित्र, दर्शन कहां से पानी हो गया? और कैसे ये सारा का सारा इल्यूमिनाटी छा गया? क्योंकि सब लोगों ने ये सोचा कि बाकी सब तो दूध डालेंगे, ये सारे तो सारे जागृति का काम करेंगे, अपना गर्दन कटवाएंगे, जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और हमारे बच्चे और हम बच जाएंगे। और जो होना था हो गया। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी इसी कहानी में है। तो बीरबल ने बोला, अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा कि आंदोलन ये करेंगे, जागृति ये फैलाएंगे, शिक्षा ये सुधारेंगे, धर्म ये सुधारेंगे, अर्थव्यवस्था वो सुधारेंगे, स्वास्थ्य वो सुधारेंगे, हम तो सिर्फ पैसा कमाएंगे।
अपना मौज मस्ती, अपना जलसा करेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, कोई बदलाव आएगा? अकेला अकेला हर आदमी घेर के मारा जाएगा, कभी वैक्सीन के नाम पे, कभी कानून के नाम पे, कभी फूड के नाम पे, कभी एजुकेशन के नाम पे, कभी हेल्थ के नाम पे, कभी सैंक्शन के नाम पे, कभी तेल के नाम पे, कभी महंगाई के नाम पे। क्योंकि समाज व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति मारा जा सकता है, समाज कभी नहीं मरते। और जब तक हम समाज नहीं बनेंगे, हमें कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि इल्यूमिनाटी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है कि समाज व्यापार भी करता था, परंतु समाज के ये नियम थे कि हम सबका व्यापार करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर शिक्षा का व्यापार नहीं करेंगे, स्वास्थ्य का व्यापार नहीं करेंगे, न्याय का व्यापार नहीं करेंगे, पर्यावरण का और जमीन का व्यापार नहीं करेंगे। परंतु इल्यूमिनाटी ने क्या किया? हर चीज को व्यापार में डाल दिया और उन्होंने करेंसी क्रिएट कंट्रोल की और हम उनके कंट्रोल में चले गए। हमारी संस्कृति, हमारा समाज उनके कंट्रोल में चला गया। हमें फिर से अपनी संस्कृति, अपना समाज उनसे वापस लेना है, तो बड़ा सिंपल तरीका है कि हम आज निर्णय करते हैं कि अपनी शिक्षा का व्यापार नहीं करेंगे, अपने न्याय का व्यापार नहीं करेंगे, अपने समाज का व्यापार नहीं करेंगे, जल, जंगल, जमीन और जानवर का व्यापार नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हर व्यक्ति सोचता है कि मैं तो, बाकी सब तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क हमारे सामने है। बाकी सब तो वैक्सीन ले लेंगे, मैं नहीं लूंगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो घेर घेर के मारेंगे, हम भी नहीं बचेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं लिया। किसी ना किसी तरीके से जबरदस्ती हमको भी ठोक दिए जाएंगे। जो आज बोलने वाले हैं, कल ये भी बंद हो कर दिए जाएंगे। तो अगर बचना है तो सबको एक एक आवाज को बचाना होगा, उनके साथ खड़ा करना होगा। अगर हर व्यक्ति आज इसी पल यह निर्णय कह ले कि बाकी कोई भी पानी डाले, मैं तो दूध ही डालूंगा। दूध डालने के आपके पास हजारों अवसर हैं अपने आजू बाजू। पहला अवसर है कि यह सच्चाई को जानने के लिए मैं सुनूंगा। हम सब आपके लिए ताली बजाना चाहते हैं कि इतनी अच्छी कमिटेड फोकस ऑडियंस हमको बहुत दिनों बाद मिली है। थैंक यू वेरी मच। छोटे बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग, साधु भगवंत एक साथ समाज बन के बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने समाज बनने की एक दिशा में कदम बढ़ाया। पॉइंट नंबर 3, अतुल भाई, पॉइंट नंबर 3, जहां आपने सुनना शुरू किया है, अब बोलना शुरू करिए। पॉइंट नंबर 4, अगर बोलना शुरू किया है तो एक्शन लेना शुरू करिए। और पॉइंट नंबर 5, घर में ले रहे हो तो अब समाज को इकट्ठा करिए, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करिए। पॉइंट नंबर 6, अपने ग्रुप में हो तो दूसरे सभी समाजों के साथ जुड़ जाइए। अब अगर अकेले रह गए तो जैन बना के घेर लिए जाओगे, कभी औरत बना के घेर लिए जाओगे, कभी हिंदू बना के घेर लिए जाओगे, कभी मुस्लिम बना के घेर लिए जाओगे, कभी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बना के घेर लिए जाओगे। अब ज़रूरत है कि 750 करोड़ लोग इंसान हैं, थे और रहेंगे। हम मशीन नहीं बनेंगे, हम मुर्गी नहीं बनेंगे। हमारे अधिकार थे, हैं और रहेंगे, और हम इसको असर्ट करेंगे। इसको कोई कूटनीतिज्ञ, कोई नेता, कोई रोथशाइल्ड, कोई शैतान हमसे छीन सकता नहीं है। पर ये सोचेंगे नहीं, अब हम खुल के बोलेंगे, ये है। तो इसमें जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सुनिए, उनकी बात को फैलाइए और साथ साथ में उनके साथ सहयोग दीजिए। जैसे ठीक है, महाराज साहब ने, संजय भाई ने, अतुल भाई ने और आप सब लोगों ने सहयोग करके
इस तरह की ये पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। क्या ये पहली यहाँ से बात शुरू होनी चाहिए या ख़त्म होनी चाहिए? यहाँ से बात शुरू होती है। मामले कहने के लिए हजारों हैं, डिटेल बहुत गहरी है, सभी लोगों ने अपने जीवन के 30-30 साल इसमें खपाए हैं। अभी तो हमने सिर्फ 1-2% बातें बोली हैं। ये तो समझाने के लिए, करने के लिए, क्योंकि समझने समझाने के लिए लाखों बातें हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। करने के लिए बातें बहुत थोड़ी होती हैं, बड़ी सीधी स्पष्ट होती हैं। और सीधी स्पष्ट बात यह है कि जो भी व्यक्ति आज अधिकारों के लिए, मानवाधिकारों के लिए बात कर रहा है, उसके साथ खड़े होइए। मानवीय शिक्षा के लिए बात कर रहा है, उसके साथ खड़े होइए। मानवीय स्वास्थ्य के लिए बात कर रहा है, उसके लिए के साथ खड़े होइए। और तीसरी बात आपसे कहूं, मानवता का भविष्य शहर है या गांव है? मानवता का जो है, इस समय दुनिया में रोटी, कपड़ा, मकान की कोई समस्या नहीं है, तेल की, ट्रांसपोर्टेशन की, मोबाइल की कोई समस्या नहीं है। समस्या वितरण की है, समस्या प्रोडक्शन की नहीं है। इसलिए अगर हम दुनिया की दौलत जो शहर गांव से पैदा हुई और शहरों में आके इकट्ठी हो गई और गांव शहर वालों को घेर के मारा जा सकता है। अब ज़रूरत है ये जो दौलत है, ये जो टैलेंट है, ये जो हिम्मत है, ये जो मेहनत है और ये जो रुतबा है, सुनील जैसे भाई जैसे निकल के फिर से गांव की ओर बढ़े हैं, आप लोग भी अपनी युवा शक्ति को फिर से गांव की तरफ मोड़िए, अपने गांव जाइए, क्योंकि आप लोग महाजन हो। महाजन वो होता है जो अपने प्रॉफिट को बैंकों में जमा नहीं रखता, ज़मीन में गाड़ता नहीं, वो वापस ज़मीन पे लगाता है, क्योंकि महाजनों ने अपना पैसा बैंकों को दे दिया और बैंकों ने सारी समाज उजाड़ दिया। अब ज़रूरत है कि महाजन अपना तन, मन, धन समाज को वापस दें, गांव को वापस दें। गांव जाइए, अपने घर ठीक करिए, हर व्यक्ति को समाज में प्रेरित करिए कि 2 साल का अनाज, 2 साल के मसाले, 2 साल का पानी, 2 साल की औषधि संचित करके रखिए, जैसे पहले हुआ करती थी। इससे किसान समृद्ध होने लगेगा। सीधा मॉल से मत खरीदिए, सीधा किसान से खरीदिए। 2 नंबर 3, अपने घर गांव जाके वहां के जंगल लगाइए, मियाँबंद की फॉरेस्ट लगाइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग वालों को प्रमोट करिए, अपने गांव में तालाब बनाइए, वहाँ पानी का संचय करिए, जितने लोग हैं उतने जानवर को फिर से बसाइए। अकेली गौशाला से नहीं होगा, वहाँ भेड़ भी चाहिए, वहाँ बकरी भी चाहिए, वहाँ भैंस भी चाहिए, वहाँ तीतर भी चाहिए, वहाँ पक्षी भी चाहिए, वहाँ चिड़िया भी चाहिए। अपनी जीवदया को 2 जानवरों तक या 3 जानवरों तक सीमित मत करिए। हमें पूरी जीव सृष्टि चाहिए, क्योंकि अगर जल, जंगल, जमीन, जानवर बचेगा तो इंटरनेट बचे या ना बचे, बड़े बड़े टावर बचे ना बचे, राइट, बुर्ज खलीफा बचे ना बचे, सभ्यता बच जाएगी, समाज बच जाएगा, संस्कृति बच जाएगी, हमारी सारी पीढ़ियां बच जाएंगी और मानवता सदी सदा लहलहाती रहेगी। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी सभी पैनलिस्ट को कि 2-2, 3-3 मिनट में जो जो आप करना चाहते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके मन में जी बस। ये है एयर व्यू जहाज से मुंबई का। क्या शानदार नज़ारा है, जितना कालापन दिख रहा है वो सारा समुद्र है और ये सारी मुंबई। अल्टीमेट एक्सपीरियंस, गजब, लाजवाब अनुभव, मज़ेदार।